गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, जैसा कि अपना 6 दिन हो चुका है परसेंटेज का, हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। आज अपना शायद लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट्स मीन की लास्ट टाइप है। वो टाइप इस प्रकार है कि इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर, इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग यदि नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और टेलीग्राम पे चैनल जो है उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। आपको क्या मिलने वाला है तो वह वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा एंड जो चैप्टर हो रहे हैं उसके सीट्स मिल जाएंगे। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या है अपना टाइप? इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब क्या होता है? आय। क्या होता है? आय। सेविंग क्या होता है? बचत। और एक्सपेंडिचर खपत। क्लियर है? अब देखो भैया, हमने यदि 50,000 रुपए कमाए मंथ का, कितना कमाया? 50,000। ठीक है, उसमें से यदि मैं 30,000 खर्च कर रहा हूं, 30,000 खर्च कर रहा हूं, कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 20,000 रुपए बचेगा। हाँ या ना? तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां से आप क्या बोल सकते हो? इनकम जो है, यहां से आप क्या बोल सकते हो? इनकम जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या है? कंबाइन है, मतलब दोनों का एडिशन है। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? तो आपने फॉर्मूला देखा, इनकम जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या है? कंबाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करेंगे हम। इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। चलिए, क्या बोल रहा है? सुधा स्पेंड्स 80% ऑफ हर इनकम। मतलब मैं यहां बोल सकता हूं, देखिए गौर से देखिए, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। ठीक है, 80% ऑफ हर इनकम मतलब यहां पे इनकम उसकी कितनी होगी? 100 में से उसने कितना खर्च किया? 80। तो आप बोलोगे उसकी इनकम 100 है जिसमें से उसने 80 खर्च कर रखे हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं 20 उसने बचाया है 100 में? हाँ या ना? उसने कितना बचाया? 20 बचाया है। तो ये एक जो स्टेटमेंट है सबसे पहला, उससे हमने क्या किया? सपोज कर लिया कि भाई इनकम उसकी जो है 100 है और 80 उसमें से क्या किया? उसने एक्सपेंस कर लिया है। तो उसके पास सेविंग कितना है? 20। क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्या बोल रहा है, वेन हर इनकम इज इंक्रीज बाय 30%। वेन हर इनकम इज इंक्रीज बाय 30%, मतलब क्या बोल रहा है? अब उसकी इनकम जो है 30% बढ़ चुका है, मतलब 100 से 30 बढ़ा है। अब मैं बोलूंगा कि न्यू इनकम उसकी कितनी हो गई? 130। क्योंकि 30% का मतलब क्या है? 100 में 30। हाँ है ना? तो यदि 100 में 30 तो ये तो 100 पहले से ही है। तो अब आप क्या बोलोगे कि इनकम जो है 130 हो गया और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? 25% बढ़ रहा है। मतलब पहले 80 था, 80 में 25% बढ़ रहा है, मतलब 1/4 बढ़ रहा है, मतलब 20 की बढ़ोतरी। तो अब जो एक्सपेंडिचर है 80 से कितना हो गया? 100, क्योंकि 20 बढ़ा। हाँ है ना? तो अब से क्या पूछ रहा है? हर सेविंग आर। अब उसकी सेविंग बताना है। तो भैया सेविंग यहां से कितना हो जाएगा? 30। सेविंग कितना हो जाएगा? 30। तो मुझे एक बात बताओ, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है यहां से? तो अब आप बोलोगे सर 10 इंक्रीमेंट हुआ है सेविंग में। तो प्रीवियस से कंपेयर करोगे ना आप, तो प्रीवियस कितना है? 20 इंटू 100 कर लोगे तो ये 5, 50% क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। 50% क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर है? यदि आप इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आप इस मेथड से बनाते हो ना, तो सारे क्वेश्चन इसी मेथड से बन जाएंगे और ये सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड है। हाँ या ना? अब समझो, एक और मेथड है एलिगेशन। क्या है? एक और मेथड है एलिगेशन। तो मैं आपको बता दूं एलिगेशन कैसे लगाएंगे। एलिगेशन एक मेथड है जिसको लगाना है, समझो कहां लगता है? जब भी कोई दो चीज ऐड हो, जब भी कोई दो चीज ऐड हो कि कोई तीसरा चीज ही बनता है। हाँ है ना? तो एलिगेशन लग जाएगा वहां पे। ध्यान रखना, ये चीज एक मेथड है, वहां एलिगेशन आप लगा सकते हो। तो मैं बोल सकता हूं ना कि इनकम जो है सेविंग और एक्सपेंडिचर का कंबाइन है। यदि सेविंग और एक्सपेंडिचर को आप जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? इनकम। तो आप यहां भी एलिगेशन लगा सकते हो। तो कैसे? देखो बच्चों, इनकम कितना इंक्रीज कर रहा है? 30%। तो आप इनकम को बीच में रखो, भाई 30% इंक्रीज किया है। अब यहां देखिए, एक प्रकार आप एक्सपेंडिचर और एक सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 25%। तो 25% लिख लो, सॉरी एक्सपेंडिचर 25%।
सेविंग कितना, तो ये आपको फाइंड करना है, ये तो आपको फाइंड करना है। और उसने रेशियो दे रखा है 80% ऑफ हर इनकम। यदि वो 80% आप बोलोगे ना 20% क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, और इसका रेशियो बना लो 1:4 और ये रेशियो आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर 4 है और ये 1 है। तो अब एक बात बताओ, जो बी वाला होता है वो बड़े में से घटता है और छोटे को अपने में से घटाता है। तो ये छोटा है तो आप बोलोगे 5, तो ये भैया यहाँ पे 5 आएगा। तो 1 5 के बराबर, तो 4 किसके बराबर, 20 के बराबर। मतलब फिक्स है, यहाँ कोई ग्रेटर नंबर है तो आप ये क्या कर दो, ऐड कर दो, 30 20 50। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले वाले मेथड को ही यूज करो, एलिगेशन मत लगाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, अनीता स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम। भैया आप डायरेक्ट करोगे, इनकम यदि 100 है, उसने यदि 68 खर्च किए हैं, तो भैया बचाया कितना, 32। ठीक है, इफ और मंथली इनकम इंक्रीज बाय 40%, मतलब अब भैया 100 से 140 हो गया। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, तो भैया आप बोलोगे ये 68 का 13/10, क्योंकि मैंने बताया 30% का मतलब 130% हो गया। जब आप इसको करोगे 13 8 104, 13 6 78, 10 88, तो ये कितना हो गया, 88.4। तो सेविंग क्या होगा, घटा दो 0.6 89, 190 कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे 19.6 बढ़ रहा है। कितने से, 32 से, इसलिए 100 से। भैया 32 से काटो तो कितना जा रहा है, कट रहा है क्या, 4 8 32, 8 से कट रहा है, 8 2 16, 3 6 नहीं, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 4 9 36। ठीक है, फिर 4 गुना 8, 4 25 100, कर लो मल्टीप्लाई, 25 9 2 25, 25 चौक 100, 22 122 बट्टे 2, 6 1 2.5, मतलब 61.25% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्लियर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक ही मेथड पे सारे करेंगे, हमने जितना भी टाइप पढ़ा है सारे टाइप पे एक ही मेथड लगाया है। आप चाहे 100 से लो या क्या लो, फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, चलेगा। चलो अब यहां देखो, फिर से सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेम क्वेश्चन। अ पर्सन सेव 20% ऑफ हिज इनकम, मतलब इनकम यदि 100 है तो ये सेविंग कितना है 28, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 72। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, मतलब भैया 120 हो गया। एक्सपेंडिचर रिड्यूस, क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है 5%, तो भैया एक्सपेंडिचर 5% हुआ है। तो आप क्या बोल सकते हो, एक्सपेंडिचर यदि 5% रिड्यूस हुआ है तो 72 5 360 बट्टे 100, मतलब 3.6 की कमी हुई है, तो -3.6 कर दो, तो भैया 4, तो कितना हो गया 4 और ये 68, 68.4 हो गया। अब क्या बोला है, आपसे पूछा है कि बताओ है सेविंग इंक्रीज बाय x%, तो सेविंग का आपको बताना है। तो सेविंग कितना हुआ 31.6, कितना इंक्रीज किया 3.6, कितने से 28 से इंटू 100, तो ये देखो 4 से कट रहा है 9, 4 से कट रहा है 7, भैया 90/7%, आप ऐसे ही बोल सकते। देखो एक ही मेथड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इस आप एक चीज जान लो, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने वाला नहीं एग्जाम में, यही क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। अब देखिए क्या पूछा है आपसे, कमल सेव x% ऑफ मंथली इनकम, मतलब मुझे नहीं बताया कि कितना है, लेकिन क्या पूछा है, वेन हर मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, मतलब उसका एक्सपेंडिचर पहले 100 था, गौर से देखिए, अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया 120, ये बोला है आपसे, ठीक है। एंड मंथली इनकम इंक्रीज बाय 26%, यदि मंथली इनकम 100 होगा तो कितना होगा 126। देन हर मंथली सेविंग इंक्रीज बाय 60%, भैया सेविंग उसका कितना है 60%, 100 से 160 हुआ है, हाँ है ना। तो आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब पहले वो कितना सेव करता था, पहले वो कितना सेव करता था, यही चीज पूछा है आपसे, कितना सेव करता था। अब एक चीज बताओ मुझे, इनकम इक्वल टू, मैं क्या बता रहा हूं, इनकम इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो एक काम करो ना, आप दोनों में वही लगा दो, ये प्लस 200 क्या होना चाहिए 100 के बराबर, लेकिन ये है कितना
ये कितना है, तो आप बोलोगे सर ये तो 100 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से। इससे किसको करोगे आप, 2 से, तो भैया ये भी तो 2 से होगा, हाँ या ना। यदि आप देखो इसको 2 से करोगे इस रेशियो में, तो आप बोलोगे ये 200, हाँ या ना। ये 200 नहीं, नहीं ये मत करो आप, ये मत करो, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। एलिगेशन लगाओ, क्या करो आप, एलिगेशन लगा दो। क्या एलिगेशन लगाना है तो गौर से देखो। मैंने क्या बोला था, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करा तो आप एक्सपेंडिचर लिख लो यहाँ, इनकम इंक्रीज कर रहा है 26%, तो यहां लिख लो 26%, और ये सेविंग हो गया 60%, तो 60। अब क्या करो आप लगा दो, तो यहाँ इनकम और सेविंग का रेशियो आ जाएगा, तो आप बोलोगे ये कितना होगा 6, और ये कितना होगा 34। रेशियो बनाओ, 2 तिया 6, 2 17, मतलब वो 3 यूनिट सेव कर रहा था पहले, कितने से, इनकम टोटल कितना है 20, तो आप बोलोगे 3/20 इंटू 100, मतलब 15% पहले सेव कर रहा था, वही आपसे पूछा। देखो इसलिए मैं बोलता हूं एलिगेशन आसान है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी क्वेश्चन वही सेम है, जितने भी सारे क्वेश्चन है, जितने भी सारे क्वेश्चन है यहां से सब आपके वही है। देखो फिर से क्या बता रहा है, एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा है आपसे, क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर के बारे में। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, 66% है तो आप बोलोगे 6 में 66 एक्सपेंस, तो 34 क्या होगा, सेविंग। इनकम इंक्रीज करा है 16%, मतलब 16 हो गया ये। सेविंग इंक्रीज करा 17%, तो वो 34 का, आप क्या करो 17% निकालोगे, तो क्या 17 चौक 68, 17 तो 51 छो 57, और ये 0.5.78 बढ़ोतरी, तो 39.78 हुआ। तो उसको 66 में घटा दो 22, तो ये 40 हो गया, 26 ये हो गया। अब पूछा क्या आपसे, बताओ हर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना किया है, तो ये एक्सपेंडिचर, अच्छा एक मिनट 40, और ये कितना होना चाहिए, 116 में से घटाओगे आप 39.78, 22, ठीक है, 9 6 15, 7 3 10, 76.22, कितना बढ़ा, 10.22 बढ़ा, प्रीवियस से कितना बढ़ा 10.22। आप प्रीवियस से करो तो डिवाइड बाय 60 इंटू 100 कर लो, यह परसेंटेज होगा। सेम कर रहा हूं, तब से वही चीज हो रही है स्टार्टिंग में। किससे कट रहा है ये, क्या कट रहा है, 9 3, देखिए क्या हो रहा है, 11 33, और ये 50, मल्टीप्लाई करो 22 25 110, 1 10 25 50 51, 1 0 2 0 लगाओ, डिवाइड बाय 33, 33 से कम 33, कितना हो गया 18, 181, 16 अप्रोक्सीमेट, आप क्या बोलोगे 16%, अप्रोक्सीमेट क्या बोलोगे आप 60%। क्लियर है, सेम है, जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका भी क्वेश्चन वही है सेम, जितने भी हैं आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उससे पहले आप देख लो यहाँ पे क्या बोला है, अब मैन स्पेंड 16 होल 2/3% ऑफ हिज इनकम ऑन एजुकेशन, ठीक है, 37.5% ऑफ रिमेनिंग इन क्लॉथ, 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, इफ हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज 2100। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीएल में बहुत बार ये पूछा गया है। क्या बोला है कि एक व्यक्ति जो है 116 और 2/3% क्या होता है, आप बोलोगे 1/6 खर्च कर रहा है, 37.5 1/8। एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, यदि ये इनकम है तो 6 में से यदि एक खर्च कर रहा है, 6 में से 1 यदि खर्च कर रहा है, आप बोलोगे कि सेम कितना कर रहा है 5। देखो मैं फिर से वही लगा रहा हूं, दूसरी जगह बोलोगे 37.5 3/8, 37.5 3/8, आप बोलोगे आप में से वो 5 बचा रहा है, फिर 20% रिमेनिंग का खर्च कर रहा है, तो आप बोलोगे 5 में से 4 बचा रहा है, क्या खर्च है, क्या काट दो, 2 4 से 2, तो ये 12 था, इनकम बचा कितना रहा है, वो 5, कितना खर्च कर रहा है 7, तो आप बोलोगे 7 यूनिट खर्च कर रहा है, इधर कितना खर्च कर रहा है 2100, तो आप 2100 लिख लो, 1 यूनिट 300। आपसे पूछा क्या इनकम, इनकम कितना है 12, 12 यूनिट 3600। रिमेनिंग मेथड है रावण मेथड, मैंने बोला था कि टोटल इनकम आप एक्स मान लो, तो भैया 16 खर्च कर लिया तो 5 6 बचाया, फिर क्या हो गया, फिर क्या बोलोगे आप 37.5/8, फिर आप वही चीज 4/5,
सेविंग तो दिया नहीं है तो आप क्या बोलोगे, x माइनस 2100, यही तो होगा सेविंग, हाँ है ना। तो यही है, काटोगे आप तो सेम आ जाएगा, और इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है, सेम क्वेश्चन है, ये भी आपको क्या करना है, घर से करके लाना है। चलिए, तो आज का सेशन करते हैं इसी के साथ समाप्त। ठीक है, चैनल अच्छा लगे तो लिखाइए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।